हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी हैकिंग की। ठीक है, बहुत सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, कुछ रह गई हैं अभी। बिकॉज द थिंग इज़ आई डिडंट वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ देम इन वन वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। ठीक है, तो और दूसरा एक ही साथ में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करना भी थोड़ा सा एक टास्क हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो विल जस्ट टेक इट स्लो और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ग्रेजुअली जाएंगे। जैसे ऐसे प्रोग्रेस करेंगे हम इस कोर्स में, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो हम लोग ग्रेट डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट और लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू इट। Audio Jungle. Audio Jungle. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फुटप्रिंटिंग, डॉस, डिडास, फड, रैट, फिशिंग देख ली थी। इवन रूट किट भी देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गाइस एसक्यूएल इंजेक्शन को। सो व्हाट एग्जैक्टली एसक्यूएल इंजेक्शन इज? एसक्यूएल इंजेक्शन इज बेसिकली पासिंग एसक्यूएल queries to HTTP request if they are not properly formatted by the PHP code on the server side. ये जो SQL injection and this can cause a serious problem. Trust me on that. This is always one of the primary consideration of all the web developers out there. इसको हम लोग फर्दर आगे कोर्स में हम इसको डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे इसको फॉर्मुलेट करेंगे। और ट्रस्ट मी, देयर आर सो मैनी वेबसाइट्स जो कि वल्नरेबल होती हैं SQL इंजेक्शंस के लिए, बिकॉज उनके जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो फ्रेमवर्क वो यूज़ कर रहे हैं वो इटसेल्फ वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, सो विल डिस्कस दिस इन ग्रेट डिटेल। इसका भी आगे टॉपिक होगा, हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डाउन बिलो VPN आता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आई थिंक अगर मुझे इस वक्त 100 बंदे देख रहे हैं तो मुझे आई थिंक 90 लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि VPN क्या होती है। ठीक है, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दिस इज़ अ ग्रेट वे टू एनोनिमाइज योरसेल्फ। ठीक है, मतलब आप एक एप्लीकेशन हो गई, कुछ आप लोग इंस्टॉल करते हैं एंड देन यू आर वर्चुअली समवेयर एल्स। ठीक है, वहाँ से आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग द VPNs। ये दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे। ठीक है, कि हम लोग अपनी ट्रैफिक को कैसे रीड आउट करते हैं एंड अपनी विजिबिलिटी एनोनिमाइज करते हैं। ठीक है, कि हम लोग कहाँ पे हैं बेसिकली। तो VPNs भी हम देखेंगे, हम विल बी यूजिंग VPNs। हैकिंग करने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो VPNs और एनोनिमिटी है। अगर आपको अपने आप को एनोनिमाइज नहीं करना आता है तो दैट विल बी बिग क्वेश्चन मार्क इन यू एंड यू गाइज विल बी इन सीरियस ट्रबल, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, VPNs के बाद हमारे पास आते हैं प्रॉक्सीज़। हम प्रॉक्सीज़ बेसिकली थोड़े से स्लो रहते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू VPN। ठीक है, प्रॉक्सीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग प्रॉक्सी चेन्स। ठीक है, ये भी एक दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट वे टू एनोनिमाइज योरसेल्फ। ठीक है, जैसे ही हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वी विल मेक श्योर कि हमारी प्रॉक्सी चेन्स इनेबल्ड हैं एंड दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो हमारे DNS रिकॉर्ड्स से हमारी जो लोकेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह। सो विल बी यूजिंग SOC 5। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट SOC 4 जो कॉन्फ़िगर होती है प्रॉक्सी चेन्स में। सो विल मेक श्योर कि हम SOC 5 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ डोंट पैनिक, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए अभी समझा रहा हूँ बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें टॉपिक के दौरान आएंगी तो मे बी यू गाइस विल गेट पैनिक। तो पहले से जस्ट गो थ्रू दीज बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड यू विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट आता है हमारे पास Tor ब्राउज़र। ठीक है, ये कम्प्लीटली फ्री एप्लीकेशन है। ठीक है, इट्स अ ब्राउज़र बेसिकली। ठीक है, इसको दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ओनियन ब्राउज़र। ठीक है, अभी ये जो Tor ब्राउज़र होता है दिस इज़ आल्सो being used for anonymity। ये भी एनोनिमिटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एक्सेसिंग डार्क वेब और हिडन वेब, जो भी आप उसको कहें। सो बेसिकली ये डार्क वेब्स और हिडन वेब्स क्या होती हैं ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो आप एक नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर .onion वेबसाइट्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको Tor ब्राउज़र चाहिए रहेगा।
तो हम जो है ना मैं आपको लेटर ऑन ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह हम डार्क वेब या हिडन वेब जो भी आप उसको कहें वो कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, सेफली। तो अगर आप को ये चीज़ नहीं पता तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है ना कि ऐसी कोई वेबसाइट वगैरह को अटैम्प्ट नहीं करें, ठीक है। तो जब इंशाल्लाह ये टॉपिक आएगा डार्क वेब और हिडन वेबसाइट्स का, तो वी विल बी लुकिंग दिस आल्सो इन ग्रेट डिटेल। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं की लॉगर्स। की लॉगर्स बेसिकली एन एप्लीकेशन दैट यू इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर and it will just record all the keystrokes whatever the user will press or whatsoever. तो अगर फॉर एग्जांपल की लॉगर किसी एक सिस्टम में इंस्टॉल किया है मैंने, सो हाउ डिड आई इंस्टॉल इट, वो एक पूरा एक सेटअप है, ठीक है। वो आप वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी तरह, मतलब यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि की लॉगर इंस्टॉल हो। आजकल तो की लॉगर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। बिफोर जो इनका प्राइमरी वो था, जो इनकी फंक्शन थे वो थे की लॉगर्स की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करना। और आजकल तो इतने एडवांस हो गए हैं कि स्क्रीनशॉट्स भी आपको मिलेंगे, एंड देन यू कैन इवन सेंड दोज रिपोर्ट्स टू द ईमेल्स एंड थ्रू FTP, ठीक है। even you can even those some of the keyloggers they give you a feature of a webcam as well, ठीक है। आप webcam भी open कर सकते हैं, ठीक है, of the target computer। so ये सारी चीज़ें कीलॉगर्स आप जब इंस्टॉल करते हैं, सो मेक श्योर सिर्फ एक चीज़ होती है कीलॉगर्स में कि आप जहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं इट शुड बी प्रॉपर्ली एम्बेडेड, ठीक है। अगर आप ही कीलॉगर ही आप ऐसी जगह से डाउनलोड करते हैं जो कि ठीक है, जिसके अंदर मालवेयर्स और मलेशियस ठीक है कोड होता है, तो आपको जो चीज़ चाहिए वो तो आपको मिल जाएगी, बट यू विल आल्सो बी एक्सपोज्ड, ठीक है। तो मेक श्योर कि जहाँ से भी आप लोग की लॉगर्स डाउनलोड करते हैं दैट शुड बी ऑथेंटिक, एंड वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड करें आप। नेक्स्ट टर्मिनल्स आर द इंटरफेस दैट वी आर यूजिंग to access ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का टर्मिनल बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है, ठीक है, एंड दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग्स टू कन्फिगर। बहुत सारे लोग पूछेंगे, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि यार वाई डोंट वी जस्ट यूज़ GUI, ठीक है, कोई भी सिस्टम एक्सेस करने के लिए। बट ट्रस्ट मी, जितने भी हमारे पास हैकिंग एप्लीकेशंस वगैरह हैं, दोज आर मेंट फॉर टर्मिनल्स, ठीक है। वो GUI के लिए नहीं वो होते हैं, सपोर्ट करते ज़्यादा उनको, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स को भी हम लोग मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इसको, ठीक है। सो नो डाउट कि इसकी कमांड लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। कमांड लाइन काफ़ी बड़ी कमांड्स होती हैं इसकी, नो डाउट, बट ट्रस्ट में मुझे भी 100 में से मतलब 100% या फिर 90 नॉट इवन 80% कमांड्स याद नहीं है। हम भी जो -H और -help, ठीक है, वो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, कमांड्स के आगे, एंड देन विल जस्ट फिगर इट आउट के द रेस्ट ऑफ द कमांड इज़। तो जस्ट अभी के लिए जस्ट इसका नाम सुन लें, एंड जस्ट हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में भी देखेंगे, ठीक है। फायरवॉल आपके पास नेक्स्ट आता है। फायरवॉल वर्चुअल भी हो सकता है और ठीक है, फिज़िकल बॉक्सेस भी होते हैं। फायरवॉल बेसिकली, फायरवॉल का मकसद और काम क्या है कि फायरवॉल जो बाहर की आपके, अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो फायरवॉल, तो ये बेसिकली एक ऐसे एक ब्रिज, ऐसा एक वॉल रहता है बिटवीन आउटसाइड वर्ल्ड एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आउटसाइड की जितनी भी ट्रैफिक रहती है उसको फ़िल्टर करके एंड ओनली अलाउ ट्रैफिक वो करता है, उसको आने देता है, बाकी उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, फायरवॉल का ये काम होता है। अभी लिनक्स का जो वर्चुअल फायरवॉल है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। तो वो भी हम लोग लिनक्स का फायरवॉल भी देखेंगे, एंड बाकी जो फायरवॉल्स हैं, देखें जब भी हम किसी सिस्टम को या फिर सिस्टम को हैक करते हैं, इट्स नॉट रियली वी आर हैकिंग अ सिस्टम, व्हाट वी डू इज़ वी हैक द राउटर फर्स्ट, ठीक है। राउटर को एक्सेस या फिर राउटर को हम लोग जो है
हैक्स पहले करते हैं, देन वी गेट इनटू द सिस्टम. सो अगर फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं, सो यू नो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनसाइड द नेटवर्क. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, इट्स नॉट रियली यू नो इतनी जिस तरह मैं जितना ईजीली मैंने आपको बताया, एक्चुअली इट्स नॉट रियली दैट ईजी to get inside the system and you know to bypass the firewalls and all those security stuff and security layers. ठीक है, बट फायरवॉल्स का पता होना चाहिए कि फायरवॉल बेसिकली क्या है. जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क में हम उसको नेटवर्क एक्सेस करते हैं, वी हैव टू गो थ्रू फायरवॉल. अगर फायरवॉल के अंदर वो ट्रैफिक जो है ना वो नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू. ये चीज़ें हैं. तो स्कैनिंग फ़ेज़ में जो हमारी सेकंड फ़ेज़ होती है वो स्कैनिंग फ़ेज़ बेसिकली हम लोग यही इसीलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि कौन सी पोर्ट्स ओपन है एंड विच आर द वेज़ टू गेट इनसाइड द नेटवर्क. ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग एक्ट करते हैं. तो फायरवॉल इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट थिंग कि जिसके अंदर पोर्ट्स फॉरवर्ड हो रही होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर TCP है या फिर ठीक है अपाची सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, तो उनके अपने अपने पोर्ट्स हैं. एंड यू नो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उसी पोर्ट्स को यूज़ करके वी जस्ट ट्राई टू गेट इनसाइड द नेटवर्क. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स शेल्स हैं. रिवर्स शेल्स अगेन नाम से ही ड्राइव होता है कि ऐसी शेल्स जो हम इंस्टॉल करते हैं टारगेट कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, और वो हमें रिवर्स कनेक्शन दे देते हैं. ठीक है, अभी हम लोग फॉर एग्जांपल एक रिवर्स शेल क्रिएट करते हैं, देन विल जस्ट व्हाट विल डू इज़ विल जस्ट इंस्टॉल दैट पेलोड ऑन द टारगेट कंप्यूटर एंड उससे जैसी वो हम एग्जीक्यूट करेंगे वो रिवर्स शेल विल हैव अ कनेक्शन टू दैट कंप्यूटर विदाउट इवन गेटिंग नियर टू दैट कंप्यूटर. एंड उसके बाद हम लोग कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन दैट कंप्यूटर. तो रिवर्स शेल हमें बेसिकली जब भी वो इंस्टॉल होता है किसी भी रिमोट कंप्यूटर के अंदर, सो यू नो दैट विल ओपन द गेट फॉर अस कि yes, I'm open to you guys and you know you guys can pass any kind of query and any kind of command and that reverse shell will entertain us. ठीक है, so these are the terminologies that we discuss. I hope कि आप लोग इतने पैनिक नहीं होंगे ये सारा कुछ देखने और सुनने के बाद. ट्रस्ट मी, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में है. जब इस पे आप हैंड्स ऑन करेंगे, you'll be having ease and I'll make sure कि आपके लिए ये इतना ही आसान हो जितना मेरे लिए बोलना आसान है. That's it for this video. I hope you enjoy the video and I'll see you in the next video.